चलिए बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं अपने इन क्वेश्चंस पे जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं 5.1 एक्सरसाइज। तो आपका 23वां क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में से आप पहले कर चुके हो। आपको दिए गए फलन के सभी असंततता के बिंदुओं की जांच करनी है। फलन आपका है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और आपका 1 x+1 होगा ना, x+1 होगा when x is greater than is equal to 0। ये आपका फलन है। आपको इसके सभी असंततता की जांच करनी है। तो आपकी शर्तें यूज कीजिए। x बराबर 0 पर ही जांच कर लेते हैं इसकी। x बराबर 0 पर संततता, सबसे पहले f0 निकालें। तो x बराबर 0 होने की स्थिति आपकी ये रही। मान रखिए यहाँ पे 0 + 1 तो सीधा 1 आ गया आंसर। LHL निकालते हैं इसकी। LHL की स्थिति आप लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 - h से ज्ञात करोगे और f0 - h यानी कि 0 से छोटा होने पर स्थिति ये काम में आ जाएगी आपकी। मान रखिए यहाँ पे साइन 0 - h अपॉन 0 - h। जैसा आप जानते हैं साइन -h, साइन में अगर -थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन h अपॉन नीचे -h बचा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये आपके पास एक रूल है कि अगर साइन h अपॉन h लिमिट s टेंड्स टू 0 हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। LHL है आपका। अब RHL की बात करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, 0 से बड़े होने की स्थिति जांच कीजिए क्वेश्चन में। 0 से बड़े होने की स्थिति जो आपकी है नंबर 2, तो इसमें 0 + 1 आपके h+1 हमने पुट कर दिया। x की जगह तो आपने 0 + h पुट किया, x की जगह क्या दिया 0 + h और साथ में एक उसके है। अब जब लिमिट लगाओ तो सीधे सीधे इसका मान भी 1 आ गया। क्योंकि स्पष्ट है f0 LHL और RHL तीनों आपके पास आ गई समान, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 0 पर फलन संतत। इस बिंदु पर संतत आया और ये आप जानते हो कि इस बिंदु से छोटे मानों पर और इस बिंदु से बड़े मानों पर स्थितियां हमेशा संततता की होंगी। तो इस फलन की असंततता का बिंदु कोई भी नहीं है। तो क्या लिखोगे इसलिए फलन की असंततता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 24वें क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो 24वें क्वेश्चन में आपका जो फलन है वो दे रखा है उसने क्वेश्चन नंबर 24। 24वें क्वेश्चन का जो फंक्शन है वो f(x = x² sin 1/x sin 1/x when x is not equal to 0 और 0 होगा when x is equal to 0। 0 होगा आपका x बराबर 0 की स्थिति। अब इस फलन की संततता पर आपको इसकी जांच करनी है संततता की। तो संततता की जांच करने के लिए बिंदु 0 ही लीजिए अपना। 0 पर जांच कर देते हैं। 0 पर संतत तो हर गई संतत, 0 पर असंतत तो फिर असंतत है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वही बिंदु पर मान। जो आप बिंदु पर मान निकालोगे तो सबसे पहले f0 जो आपने निकाला तो 0 की स्थिति उसने खुद दे दी, 0 पर 0 आपका मान। अब इसकी बाईं सीमा LHL निकालते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 0 - h, 0 से बराबर नहीं है, अब 0 के बराबर, 0 में से घट गया। इस स्थिति में जो आपका मान होगा वो पहली स्थिति काम करेगी। यहाँ रख दीजिए 0 - h तो आपका हो जाएगा 0 - h का होल स्क्वायर साइन 1/0 - h। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बाहर ये आपका h² हो गया पॉजिटिव और अंदर ये साइन -1/h हो गया। तो साइन में -थीटा अभी बात की थी पिछले क्वेश्चन में, माइनस हो जाएगा बाहर साइन 1/h। अब देखिए जब आप इसमें सीमा यूज करते हैं तो ये तो 0 हो गया और साइन 1/0 यानी कि साइन इन्फिनिटी। अब साइन में यहाँ एंगल चाहे कितना भी हो, साइन की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच आएगी। यानी आपका आंसर आया 0 × -1 से +1 के बीच की कोई राशि। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 0। अब RHL की बात करते हैं। RHL में आपके पास
जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ा बिंदु रखिए, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो स्थिति वही पहले वाले काम में आएगी आपकी। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब की बार जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस एच। इसमें भी अगर स्थिति हम देखें तो बिल्कुल पहले वाले पार्ट एलएचएल की तरह ये काम करेगा, एच स्क्वायर साइन 1/h। जब लिमिट लगाओगे तो वही जीरो गुणा माइनस 1 से 1 के बीच की राशि, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, जीरो। स्पष्ट है कि तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर आपका फलन क्या हो जाएगा, संतत। तो ये एक संतत फलन होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। अब बात करते हैं इसके 25वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में फलन देखिए आपका क्या है, बिंदु देखिए क्या है, किस पर आपको इसकी संततता की जांच करनी है, क्या करना है। आपने 25वां क्वेश्चन देख लिया ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 देख लिया भाई। देखिए 25वें क्वेश्चन में आपके पास फलन है f(x) बराबर sin x माइनस cos x। 25वां क्वेश्चन sin x माइनस cos x when x is not equal to 0, x is not equal to 0, और -1 होगा जब x बराबर कितना है, 0। अब 0 पर इसकी आपको ज्ञात, ये तो इसमें आपको फलन में केवल इसके संततता की जांच करनी है। जांच कीजिए, तो 0 पर जांच कर दीजिए। f0 कितना आएगा, आपकी स्थिति दे रखी है -1। एलएचएल निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच पुट करोगे, इसमें करोगे, रखिए मान sin 0 माइनस एच माइनस कोस 0 माइनस एच। तो जब इसमें हम पहले माइनस की बात करें, साइन माइनस एच माइनस बाहर आ जाएगा, और कोस माइनस एच, कोस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो माइनस का कोस एच। अब जब इसमें सीमा यूज करोगे आप, तो साइन 0 0 होता है, छोड़ देंगे इसको, और माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मान भी कितना आ गया आपका, -1। अब इसके आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल में भी कंडीशन नंबर 1 ही यूज करोगे आप लोग। मान रखिए वहां पे साइन 0 प्लस एच माइनस कोस 0 प्लस एच। यहाँ देखा अगर जाए आपको, लिमिट लगा दो सीधे ही, साइन 0 होता है, हटा दे, माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, तो वही बाहर -1 आपका ये आ गया। तीनों स्थितियां इसमें बराबर, तो आप इसको क्या कहोगे, x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, संतत होगा। काफी सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, मेथड्स वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो जो थर्ड टाइप मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में आपने देखा, जो थर्ड टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब जिसमें हम किसी वेरिएबल राशि k वगैरह की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस टाइप की क्वेश्चंस आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक, ये आपके 4 क्वेश्चन उस टाइप में जाएंगे। तो हम इनके लिए मान कैसे निकालें, वैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन किए अपन लोगों ने, अपन ने वो 2-3 क्वेश्चन किए, उनके अकॉर्डिंग अब हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक। क्वेश्चन नंबर 26वां पहले देखते हैं। 26वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 26 से 29 के लिए सीधा लिखा हुआ बुक में आपके पास कि के मान ज्ञात कीजिए ताकि दिए गए फलन इन दिए गए बिंदुओं पर, निर्दिष्ट बिंदुओं पर, जो बिंदु यहाँ दे रखे हैं उन पर संतत हो। संततता पहले दे देता हूँ इसमें। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 26 के लिए चर्चा करते हैं। आपका f(x) क्वेश्चन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equal to पाई बाई 2, और आपका 3 होगा जब x की वैल्यू पाई बाई 2, और कहा गया है कि ये फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। तो संतत से खुद दे दिया, पर आप निकालिए वैल्यूज उसी रूल से। सबसे पहले पाई बाई 2 फाइंड करोगे, पाई बाई 2 के बराबर होने पर फलन का सीधा मान दे दिया उसने 3। अब इसके एलएचएल निकालते हैं। तो एलएचएल आपके पास है लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 माइनस एच। अब पाई बाई 2 माइनस एच पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, स्थिति नंबर 1 यहाँ मान रखिए k cos x की जगह आप लिख दोगे पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन नीचे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन में k cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कोस में कोस ही रहता है, नहीं साइन हो जाता है, लेकिन पहले सेक्टर में है तो निशान में फर्क पड़ेगा नहीं, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा।
तो k, वैसे 10th क्लास का रूल है आपका cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin h। और अपॉन में जब इसको सोल्व करोगे तो पाई ये -2 का अंदर मल्टीप्लाई इससे करते हो तो माइनस पाई आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और -2 का जब अंदर h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2h ये हो गया आपका। अभी जो पीछे अपन ने एक दो क्वेश्चन पहले अपन ने चर्चा की थी sin h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 में 1 होता है, तो जब इसमें लिमिट लगाओगे तो ये तो 1 दे देगा वैल्यू, k/2 आ जाएगी इसका आपका मान बाई सीमा का। अब दाई सीमा की बात करते हैं, तो जो दाई सीमा है उसमें आप क्या पुट करोगे, बिंदु के अकॉर्डिंग π/2 प्लस h पुट करोगे, π/2 पे मान निकाल रहे हो तो आपका आ जाएगा π/2 प्लस h, π/2 के बराबर ये भी नहीं है, तो कंडीशन नंबर 1 ही लगेगी, k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 इंटू π/2 प्लस h। इसके कैलकुलेट करें तो आपका सवाल बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ध्यान से, k एज इट इज cos 90 प्लस थीटा, सेकंड सेक्टर में नेगेटिव होता है चेंज भी होगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन h। नीचे वाली स्थितियों में चर्चा करें तो पाई -2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई, पाई से पाई चला जाएगा, -2h आएगा आपका, ये माइनस का 2h। अब माइनस से माइनस कैंसिल, जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये फिर वापस एक मान देगा तुम्हें, तो इसका मान भी कितना आ गया k/2। अब उसने साफ कहा है चूंकि फलन x बराबर π/2 पर संतत है, उसने खुद कहा था, संतत दे दिया था, इसका मतलब जो आपका f π/2 था, बिंदु पर मान LHL थी और RHL थी, तीनों कैसी होंगी बराबर, तीनों को बराबर रख दें तो आपका आ जाएगा 3 बराबर k/2 इज इक्वल टू k/2। तो स्पष्ट तौर पे आपका मान बना 3 बराबर k/2 और इससे k की वैल्यू आ जाएगी 6, ये आपका आंसर। तो इस थर्ड टाइप क्वेश्चन में अपने को ये चीजें करनी थी, ठीक है। अब अपन सवाल करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में देखिए ध्यान से इसको। जो क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, उस 27 क्वेश्चन में भी सेम आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो 26वां क्वेश्चन जैसे आपने किया उसकी तरह ही अपना फलन लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 में 27 में फलन देखिए आपके पास क्या है, फलन आपके पास जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब तो आपके पास यहाँ पे फलन देखिए, आपके 27वें क्वेश्चन में फलन दिया है kx² when x less than is equal to 2। 27 क्वेश्चन में kx² when x less than is equal to 2, और आपके पास दूसरा है इसमें 3 होगा इसका मान जब x ग्रेटर देन 2 हो। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 में, और ये फलन x बराबर 2 पर, बिंदु है 2 पर ये संतत है। तो वैसे ही सेम वही तरीका, सबसे पहले f2 अगर आप निकालते हैं तो 2 के बराबर होने में ये स्थिति काम वाली, पहले यहाँ मान रख दीजिए k इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4k। LHL निकालते हैं f2 माइनस h, 2 से छोटा होने पर कंडीशन पहले वाली लगेगी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर, इसमें लिमिट रखोगे h की जगह 0 तो वही 4 ये हो गया, 4 क्या आ गया आपका ये आपकी काम इसका खत्म। अब RHL की बात करते हैं तो RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h निकालना पड़ेगा आपको, 2 प्लस h, 2 से बड़ा होने पर स्थिति सीधे उसने दे दी 3, लिमिट लगाओगे 3 मिल जाएगा आपका ये। अब चूंकि साफ कहा गया कि फलन तो पहले से संतत है, क्योंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए आपकी तीनों स्थितियां f2 LHL और RHL तीनों कैसी होंगी, समान, तीनों को बराबर रख दीजिए भाई। अब तीनों को जब बराबर रखोगे तो आपकी LHL, आपका बिंदु पर मान था 4k, LHL भी 4k, और ये है आपका 3। स्पष्ट तौर पर 4k इज इक्वल टू 3 आ गया, और k का मान कितना आ जाएगा 3/4। ये आपके 27वें क्वेश्चन में, ठीक है भाई। 28वें की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन आपका दिया है fx इज इक्वल टू 28th क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 when x less than is equal to pi and cos x when x is greater than pi, cos x when x is greater than pi। और दिया गया है कि ये क्वेश्चन आपके पाई पर संतत है।
तो बातें वैसी सेम वही प्रोसेस जो अब तक करते आ रहे हो आप लोग, इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए इस एक्सरसाइज के। ये मेथड तो आपको याद हो जानी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। ये तीन चीजें, सबसे पहले बिंदु पर मान एफ पाई, पाई के बराबर होने में स्थिति नंबर 1 के पाई प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई, एक्स की जगह पाई पुट कर दिया। अब एलएचएल पाई माइनस एच पर मान निकालो, पाई से कम होने पर भी पहली स्थिति, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 k इंटू पाई माइनस एच प्लस 1, इसकी वैल्यू भी अगर लिमिट लगाते हो तो सीधे सीधे आपकी k पाई प्लस 1, ये भी आपका इतना ही आ गया। अब आरएचएल की बात आती है, आरएचएल है आपका पाई बाई 2 प्लस एच, सॉरी पाई प्लस एच, पाई पर मान ज्ञात कर रहे हैं हम, तो पाई प्लस एच मतलब पाई से बड़ा, और पाई से बड़ा होने पर स्थिति नंबर आपकी 2 काम आएगी है, तो इसको लिख दीजिए कोस पाई प्लस एच, कोस पाई प्लस थीटा, सेक्टर नंबर 3 थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और 180 है, पाई है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ गया माइनस कोस एच। इसमें जब लिमिट लगाओगे तो कोस एच, एच की जगह 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का 1 आ गया आपका ये। अब सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी, क्योंकि फलन पहले ही संतत दे दिया है पाई पर संतत दे दिया, तो मतलब तीनों स्थितियां बराबर, एफ पाई एलएचएल और आरएचएल तीनों को बराबर रख दें। अब तीनों को बराबर जब रखते हो आप, तो आपके पास आता है k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि आपके पास कंडीशन आई k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 को उस तरफ लेते हो तो k पाई की वैल्यू आ गई -2 और पाई की आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन पाई। ये आपका ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है भाई। अब इसका ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन 29th 26 से 29 दे रखे थे आपके, तो 29वां क्वेश्चन जो आपका है, 29वें क्वेश्चन में आपके पास दिया है भाई क्वेश्चन जो आपका fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 व्हेन x लेस देन इज इक्वल टू 5 पर है ये, और 3x माइनस 5 व्हेन x ग्रेटर देन 5, ये आपका 3x माइनस 5 व्हेन x ग्रेटर देन 5। और क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो सवाल है आपका ये 5 पर संतत है, तो 5 पर तीनों स्थितियां, नंबर 1 f5 निकालते हैं। अब f5 5 पुट कीजिए आप, बताओ कौन सी कंडीशन ले भाई, बिल्कुल क्वेश्चन कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसमें आप 5 पुट कर दीजिए, तो k इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 5k प्लस 1 आ गया आपका इसका मान। अब LHL निकालते हैं, LHL की कंडीशन जो थी वो बिंदु माइनस एच लेना पड़ता है, मतलब 5 माइनस एच लेंगे, 5 माइनस एच 5 से कम के लिए कंडीशन नंबर 1 यूज होगी, वापिस से मान रखिए इसमें वहीं पे k इंटू 5 माइनस एच प्लस 1, लिमिट लगाते हैं सीधे इसमें भी h की जगह 0, तो आपका मान यही आ जाएगा 5k प्लस 1। अब RHL की बात है, RHL में आपका मान 5 प्लस एच निकालोगे, 5 प्लस एच के लिए कंडीशन 5 से बड़ा हो गया, अब 5 से बड़ा हो गया कंडीशन नंबर 2, तो 3 इंटू 5 माइनस एच प्लस एच, सॉरी 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 5। इसमें हम मान ज्ञात करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो एच की जगह 0, 5 3 15 15 ये हो गए, माइनस 5 करो तो आपके कितना बच गया 10, 10 आ गई। बात वहीं पे आती है, बिंदु 5 पर फलन को संतत दिया गया था, तीनों स्थितियां बराबर रखिए, तीनों स्थितियां कौन कौन सी बराबर होंगी, f5 आपकी LHL और RHL। अब f5 पर जो मान था वो कितना था आपका 5k प्लस 1, LHL भी 5k प्लस 1 है और RHL आई थी 10, तो आपके पास 5k प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 10, 5k की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 9 और k की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 9/5, ये आपका हो जाएगा ये। तो आपके पास 29 तक के क्वेश्चंस ये ऐसे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है पहले, नंबर 30, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि a और b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि जो फलन आपका है, आपके पास फलन दिया है
वो फलन संतत फलन है। ठीक है, आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। इसमें फलन जो है एफ एक्स बराबर क्वेश्चन नंबर 30, एफ एक्स बराबर आपका जो फलन है 5 वैल्यू देगा ये, जब x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 2 हो, 5 व्हेन x लेस देन इज इक्वल टू 2। उसके बाद ax प्लस b वैल्यू होगी इसकी, ax प्लस b होगी जब x की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी, आपका जो x की वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी हो और 10 से छोटी हो, और 21 होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितनी हो जाए 10। ये आपका क्वेश्चन। तो a b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसमें देखो बिंदु आपके पास कोई दिए नहीं, सीमा बिंदु 2 हैं और 2 ही चर राशि आपको निकालनी a और b। तो दोनों बिंदुओं पर इसकी संततता निकालते हैं। पहले सबसे पहले x बराबर 2 पर इसकी संततता जांच करते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, f2, f2 पे सीधे मान इसका 5, फिर इसकी LHL निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 2 से छोटा होने पर भी स्थिति वही रही 5। अब RHL निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 से बड़ा होने की स्थिति। तो जब 2 से बड़ा आपका बिंदु होगा उस कंडीशन में बीच वाली स्थिति काम में आ जाएगी। बीच वाली स्थिति ax प्लस 2, तो x की जगह अब आप क्या रख देते, 2 प्लस h रख दीजिए, a इंटू 2 प्लस h प्लस b। इस स्थिति में जब लिमिट लगाओगे h की जगह 0, आपका मान क्या आ गया, वही 2a प्लस b आ गया यहाँ पे, 2a प्लस। चूंकि फलन संतत है, क्योंकि फलन साफ कह दिया उसने, फलन कैसा है, संतत है। अब फलन संतत है तो तीनों स्थितियां f2, LHL और RHL आपस में बराबर होनी चाहिए। तो f2 और LHL तो 5-5 है और RHL 2a प्लस b, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति आ गई। अब हम इसकी जांच कर देते 10 पर। सेम प्रोसेस x बराबर 10 के लिए चलते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, f10, 10 के बराबर होने की स्थिति, मान उसने खुद दे दिया 21। अब इसकी LHL निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, 10 से छोटा होने पर कंडीशन नंबर 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखिए मान a इंटू 10 माइनस h प्लस b, सीधा लिमिट यूज करें, h की जगह 0 तो मान आ गया 10a प्लस b। अब इसकी RHL निकालते हैं, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h, 10 से बड़ा होने पर स्थिति आपकी सीधे 5 मान 21 दे दिया उसने 21। अब यहां भी चूंकि फलन संतत है, चूंकि फलन कैसा है, संतत, फलन संतत है तो आपकी जो तीनों स्थितियां f10 है, LHL है और RHL है वो बराबर होगी। तो f10 और RHL इसमें बराबर 21 10a प्लस b आ गई तुम्हारी LHL की वैल्यू। तो यहाँ इक्वेशन बन गई आपकी 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को आप जो 10th क्लास की एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से या जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से हल करके इसमें a और b का मान निकाल दीजिए, वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, आप 30th क्वेश्चन को ऐसे कर लोगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। देखो ये जो चीजें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ अभी, आप आसानी से इनको हल कर सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी आपकी। अब बच गए इसके लास्ट के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, तीनों क्वेश्चन आप देखो चाहो तो सीधे कोई भी बिंदु मान के कर सकते हो। आप फॉर इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर, आपको मैंने बताया था ना, फॉर ऑल x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r मान के आप इसको हम पूरा r ले लेते हैं। अब ये पूरे r को नोट करता है, तो आप क्या करो, एक बिंदु ऐसा c मान के और उस पर जांच कर दो। सीधे सीधे से तीनों चीजें निकालनी है आपको, बिंदु पर मान यानी कि fc, इसकी LHL यानी कि fc माइनस h और इसकी RHL यानी कि fc प्लस h, तीनों बराबर आएंगी, फलन संतत होगा। आप सीधे सीधे जांच कर सकते हो। और मैंने आपको कल भाषा का भी यूज सिखाया था, इसलिए वीडियो में भाषा से करने की कोशिश की, तो आप देख सकते हो इन तीनों क्वेश्चन में। मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ इनको, 31, 32 और 33। fx इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर,
एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 ये दे रखा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, मोड ऑफ कोस एक्स। और 33rd क्वेश्चन जो है वो है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड ऑफ एक्स। तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, तीनों के तीनों त्रिकोणमितीय फलन में, और इन दो क्वेश्चंस में मोड है, उसमें एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ दो फलनों का संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन दिया है, किस किस का, त्रिकोणमितीय फलन का और बीजगणितीय फलन का। आपकी जो एल्जेब्रिक फंक्शन है बीजगणितीय फलन वो, और हम जानते हैं कि भाई बीजगणितीय फलन भी और आपका त्रिकोणमितीय फलन भी अपने प्रांतों में हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो जब ये संतत है तो इनके संयुक्त फलन भी क्या होंगे, संतत ही होंगे। तो यहाँ पे एक तो आपका त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और एक आपका बीजगणितीय फलन। आप स्पष्ट कल की तरह जैसे मैंने लैंग्वेज लिखवाई थी उस तरह ही अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन और बीजगणितीय फलन अपने प्रांतों में सर्वत्र संतत होते हैं। अतः आपका जो एफ एक्स फलन है वो भी दो फलनों का संयुक्त फलन है, और संयुक्त फलन भी हमेशा संतत होता है। तो आपका ये एफ एक्स फलन भी क्या होगा, संतत होगा। इसी तरह इसमें एक तो आपका मापांक फलन हो गया, मोड का फंक्शन दिख रहा है आपको, मोड है पूरे पे, और एक आपका त्रिकोणमितीय फलन हो गया। तो आप इसमें भी दोनों फलनों के बारे में सीधे सीधे लिख सकते हो, क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं संतत होते हैं, इनका संयुक्त फलन भी संतत होगा। और यहाँ पर भी ये त्रिकोणमितीय फलन है, साइन है, और मापांक फलन है, मोड ऑफ एक्स। आप सीधे से सीधे लिख सकते हो। सबसे पहले तो चूंकि हम जानते हैं कि एफ एक्स दो फलनों का, त्रिकोणमितीय फलन और बीजगणितीय फलनों का संयुक्त फलन है, तथा हम यह भी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन और बीजगणितीय फलन हमेशा संतत होते हैं अपने प्रांत में। अतः इनका संयुक्त फलन एफ एक्स वो भी अपने प्रांत में संतत है। इसी तरह आप तीनों की भाषा से इसको कर सकते हो हल। अब आपके पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का, आज हम फाइनल कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। आपके पास ये क्वेश्चन है। इससे परिभाषित फलन की आप असंततता के बिंदु, आप तरीका ये भी कर चुके हो, असंततता के बिंदु छांटिए। तो इस फलन की असंततता के बिंदु छांटने, देखो मापांक फलन अगर सिंगल ही आए सीधा सीधा कर दिया करो, लेकिन अगर इस तरह 2 3 4 टुकड़े जुड़े घटे हों तो फिर उस कंडीशन में पहले मापांक फलन को एडजस्ट करो, बना लो पहले इसे। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके सीमा बिंदु देख लेते हैं जिन पे 0 हो रहे हैं। तो ये तो 0 रखने पर 0 हो रहा है, और ये -1 रखने पर 0 हो रहा है, ठीक है। अब 0 और -1 आपके पास जो स्थितियां आई हैं, देखो उसमें साफ और सीधी सी चीज है कि इस कंडीशन में हम इन फलन को कैसे तोड़ें। वैसे आप सीधे भी इसकी संततता की जांच कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर ये फलन 0 हो रहे हैं। तो इस फलन के लिए दो सीमा बिंदु तैयार कर दिए हमने, -अनंत से +अनंत तक की आपकी नंबर लाइन, वास्तविक रेखा, ये 0 बिंदु आया है तो ही लेंगे उसको। वैसे दिखा तो सकते हो पर लेंगे तभी। तो 0 है इसमें और एक है -1। अब यहाँ जो आपका फलन है ये कितने हिस्सों में टूटा, 3 हिस्सों में टूट गया। -1 से छोटे मान, -1 से 0 के बीच के मान, और 0 से बड़े मान। तो आप देखिए अगर तुम -1 से छोटे बिंदु आप लेते हो इस फलन में रखने के लिए, तो फिलहाल मोड को एक साइड करते हुए देखते हैं ये फलन कैसे आंसर देते हैं। अगर आप -1 से छोटे बिंदु लेते हो, सपोज करो -2 ले लिया आपने, तो -2 पे ये -2 होगा, यानी कि ये कैसा फंक्शन देगा, नेगेटिव। इस वाली स्थिति में -1 से छोटा -2 लिया आपने तो ये भी नेगेटिव रहा, और इसको नेगेटिव रखोगे तो बाहर नेगेटिव ये प्लस का हो जाएगा, x +1 बाहर नेगेटिव है पहले से ही था, और इसको हमने नेगेटिव किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपके कट गए। कितना आया, 1 आंसर आ गया। इस फलन के टुकड़े करते हैं, 1 होगा व्हेन x लेस देन कितना हो, -1, ठीक है।
अब दूसरी स्थिति, जब -1 से बड़े और 0 से छोटी वैल्यूज हो, -1 से बड़ी और 0 से छोटी, तो उस कंडीशन में जब x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर और आपके 0 से छोटी, तो हम एक ऐसा बिंदु ले लीजिए इनको बीच का हो कोई, जैसे -1/2 ले लेते हैं। तो -1/2 पे इसकी अगर जांच करें तो कैसा हुआ, माइनस का हुआ। अगर -1/2 यहाँ रखते हैं तो ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव मतलब ऐसे का ऐसा रखो इसको, तो -x -1 हो जाएगा, ये -x -1, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -2x -1। अब स्थिति नंबर 3 की बात करते हैं, जब बिंदु 0 से बड़े हो जाए, ठीक है, उस स्थिति में हम x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यानी इस कंडीशन में ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, ये एज इट इज रह जाएगा -x -1। तो आपका ये आप मान कितना आ गया, -1। ये आपका फलन गया टूट। अब आपको दो सीमा बिंदु दिख रहे हैं इसके, आप काफी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं इसमें। आप इसकी एक तो x बराबर -1 पर इसकी संततता की जांच करो, और एक बार x बराबर 0 पर इसकी संततता की जांच करो। अगर इन दोनों बिंदुओं पर ये संतत आ जाता है तो हम कहेंगे कि आपका फलन हर कहीं संतत। इनमें से अगर किसी एक बिंदु पर भी असंतत आया तो वो इसकी असंततता का बिंदु हो जाएगा, या दोनों पर असंतत आए तो असंततता का बिंदु दोनों हो जाएंगे। भाई -1 से छोटों पर हमेशा संतत मिलेगा, आप देख चुके हो पीछे। 0 से बड़ों पर हमेशा संतत मिलेगा, 0 से 1 के बीच के बिंदुओं पर हमेशा संतत मिलेगा, क्योंकि कंडीशन चेंज नहीं होगी। समस्या रहेगी -1 और 0 दोनों पर, तो दोनों पर जांच कीजिए। जिस बिंदु पर असंतत आया वो इसकी असंततता का बिंदु होगा, और अगर दोनों पर संतति आ गया तो फिर इसकी असंततता का कोई भी बिंदु नहीं होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे